हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं क्वेश्चंस रिवाइज द बेसिक्स। मतलब कि क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में जो बेसिक बातें होती हैं उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे इसमें। वर्ड ऑर्डर मतलब कि क्वेश्चंस का जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जब उनको हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं तो उनका वर्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए। इन मोस्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस में we put an auxiliary verb means helping verb। जो helping verb होती है, जो auxiliary verb होती है, उसको हम before the subject से पहले यूज़ करते हैं। not the whole verb, ना कि पूरी वर्ब को। पूरी वर्ब का मतलब है कि auxiliary verb के साथ हम सीधा सीधा वहाँ पर मेन वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनके बीच में वहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए। इवन विद लॉन्ग सब्जेक्ट्स, यहाँ तक कि अगर सेंटेंस में लॉन्ग सब्जेक्ट दे रखा है तो भी, जैसे कि सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट यूज़ करना चाहिए और फिर उसके बाद हमें मेन वर्ब यूज़ करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस को देखते हैं। आ एनी एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली कमिंग टुमारो। आर जो कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एनी एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली ये एक पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पर, कमिंग टुमारो, और कमिंग यहाँ पर एक मेन वर्ब है। तो ये जो वर्ड ऑर्डर है ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इसके बजाय ऐसे बोलते हैं आ कमिंग एनी, तो आपने आर के बाद सीधा कमिंग बोल दिया, मेन वर्ब को बोल दिया, और इसी वजह से अब ये रॉन्ग होगा यहाँ पर। तो इसको आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नंबर सेकंड, can all of the team be here at 10 o'clock? So can एक हेल्पिंग वर्ब है, all of the team सब्जेक्ट है सेंटेंस का, be यहाँ पर मेन वर्ब है। तो इस प्रकार आप इस सेंटेंस में भी वही सेम वर्ड ऑर्डर यूज़ करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इफ़ देयर इज़ नो अदर ऑक्सिलरी वर्ब, अगर सेंटेंस में कोई और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है द फॉर्म्स ऑफ बी, मतलब कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। हैज़, हैव या मॉडल्स, अगर ये नहीं होती हैं तो फिर हमें क्वेश्चन में क्या यूज़ करना चाहिए। वी यूज़ डू, तो फिर हमें वहाँ पर डू की फॉर्म्स यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि डू, डज, डिड, फिर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉट डज हाइपर एक्टिव मीन, कि हाइपर एक्टिव का मतलब क्या होता है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बोल सकते हैं वॉट मीन्स हाइपर एक्टिव। वॉट मीन्स हाइपर एक्टिव, इसलिए हमें अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी हुई है सेंटेंस में तो हमें वहाँ पर फिर डू की फॉर्म्स यूज़ करनी चाहिए, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। व्हाट डज हाइपर एक्टिव मीन, पास्ट की बात करें तो व्हाट डिड, और प्रेजेंट की बात करते हैं तो या तो डू या फिर डज। नोट दैट, याद रखें, डू मे कम ट्वाइस इन क्वेश्चंस, कि जो डू है, जो वर्ड डू है, ये एक क्वेश्चन में 2 बार आ सकता है। वंस एज एन ऑक्सिलरी, एक बार एक ऑक्सिलरी के फॉर्म में आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आ सकता है, एंड वंस एज अ मेन वर्ब, और दूसरी बार एक मेन वर्ब की फॉर्म में भी आ सकता है। तो एक सेंटेंस में अगर 2 बार डू लिखे हुए हैं वहाँ पर तो आप घबराइए मत, आप कंफ्यूज ना हो। आपको समझना चाहिए कि जो फर्स्ट डू है या डज है या डिड है वो वहाँ पर एक ऑक्सिलरी है, और जो सेकंड डू लिखा हुआ है वहाँ पर वो एक मेन वर्ब है, और दोनों का सेंस अलग है बिल्कुल। सो इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। व्हाट डज, तो डज जो है यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है। योर ब्रदर डू, और ये जो डू है यहाँ पर ये एक मेन वर्ब है कि आपका भाई क्या करता है। तो जो फर्स्ट डज है वो डू की फॉर्म है, और जो डू है यहाँ पर वो एक मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है काम करना। जब डू, डज, डिड क्वेश्चन वर्ड के बाद यूज़ किए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में, तो वो टेंस के बारे में बताते हैं कि टेंस प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है। बट जब डू को सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में तो उसका मतलब होता है कि जो डू है ये एक मेन वर्ब है और इसका मतलब है कोई काम करना या कुछ करना।